तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं डिस्टेंस वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है डिस्टेंस, क्या होता है डिस्प्लेसमेंट, ये कुछ एग्जांपल के जरिए से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि आप कॉलेज गए, कॉलेज में आप गाड़ी लेके गए। ठीक है, अब गाड़ी कहीं तो पार्क करेंगे ना। ठीक है, मान लो आपने गाड़ी यहाँ पे पार्क किया, लेकिन जब कॉलेज छूटी, जब आप आए तो गाड़ी यहाँ पार्क थी, मतलब 1 मीटर की दूरी पर गाड़ी आपकी मूव हो गई थी। तो आपको क्या लगेगा कि ये गाड़ी किसी ने यहाँ से यहाँ पर खड़ी कर दिया, 1 मीटर दूरी पर। ठीक है ना। लेकिन इसके पीछे का मैं आपको सस्पेंस बताता हूँ कि वो गाड़ी मैंने लेके गया था। मान लो गाड़ी मैंने लेके गया था और यहाँ से मैंने गाड़ी लेकर गया और 1 किलोमीटर का उसको यूज़ करके फिर यहाँ पर लाके खड़े कर दिया। तो असल में क्या चीज़ हुआ उसमें कि गाड़ी को मैंने वहाँ से निकाला, 1 किलोमीटर ड्राइव किया, वापस लाके उसको वहाँ पे रख दिया। ठीक है, तो ये तो मुझे पता है कि मैंने 1 किलोमीटर चलाया, लेकिन जब आप जब इस कॉलेज छूटने बाद आकर देखोगे तो आपको ये पता चलेगा कि मेरी गाड़ी को किसी ने 1 मीटर की दूरी पर खड़े कर दिया। ठीक है, तो आपको पहली वाली स्टेज पता है और लास्ट वाली स्टेज पता है, बीच का आपको नहीं पता है। ठीक है, फाइनल इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज आपको पता है। ठीक है, तो यही होता है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस इसमें क्या है, डिस्टेंस का फॉर्मूला सिंपल सा है कि एक्चुअल पाथ कवर, असल में जो पाथ, जो रास्ता कवर हुआ है वो आपका डिस्टेंस है। मतलब गाड़ी यहाँ थी, यहाँ से फिर वो 1 किलोमीटर पूरा घूम कर आकर फिर यहाँ खड़ी हुई, तो इसका डिस्टेंस यहाँ पर आएगा 1 किलोमीटर। 1 किलोमीटर इज द डिस्टेंस। और हम लोग देखेंगे कि वो यहाँ से यहाँ पर किस रास्ते से गई, यहाँ पर रास्ता मैटर करता है। तो वो 1 किलोमीटर का रास्ता तय करके गई तो डिस्टेंस आपका 1 किलोमीटर आ जाएगा। लेकिन इसमें डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि शुरुआत में वो चीज़ जहाँ पर खड़ी थी और बाद में जहाँ पे खड़ी थी, उन दोनों के बीच का सबसे शॉर्टेस्ट पाथ जो होता है वो आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। मतलब इनिशियल स्टेज और फाइनल स्टेज। तो हम लोग यहाँ पे फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज करेंगे, आपको उसका शॉर्टेस्ट पाथ मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। तो आपको डिस्प्लेसमेंट में ऑब्जेक्ट का सिर्फ पहली जगह, पहला वाला प्लेस और आखिरी वाला प्लेस मायने रखता है। अब वो वहाँ पर कैसे गया ये मायने नहीं रखता। और डिस्टेंस में क्या मायने रखता है कि वो किस तरह से गया, 1 किलोमीटर कवर किया, वो किलोमीटर मायने रखेगा। तो डिस्टेंस जो होता है, अब इसका एक और एग्जांपल ले लेता हूँ। मान लो आपको इस तरह सा रास्ता है, मतलब आपको यहाँ पहुँचना है और आप यहाँ खड़े हो, तो यहाँ से आप इस तरह से घूम कर जाओगे। तो मान लो ये वाला आधा किलोमीटर है और ये आधा किलोमीटर है। ठीक है, मान लो तो आपको कितना टाइम लगा वहाँ पर पहुँचने में, कितना डिस्टेंस लगा वहाँ पे पहुँचने में, 1 किलोमीटर। ठीक है। तो ये जो 1 किलोमीटर है ये आपका डिस्टेंस होगा। और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप शुरुआत में कहाँ थे, यहाँ, आपको फाइनल कहाँ पहुँचना था, यहाँ। इन दोनों के बीच में सबसे शॉर्टेस्ट पाथ कौन सा है, ये वाला, जिसको आप लोग हाइपोटेनियस कहते हैं। तो ये आपका यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा जो कि 1 किलोमीटर से कम होगा। बात आ रही समझ में। तो डिस्प्लेसमेंट ये होता है फाइनल स्टेज माइनस इनिशियल स्टेज। ये चीज़ हो गई, ये दोनों चीज़ समझ में आई कि क्या होता है डिस्टेंस और क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब आगे बढ़ेंगे, एक और पॉइंट बताता हूँ। डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होता है वो है वेक्टर क्वांटिटी। अब बहुत लोग पूछते हैं कि क्या होती है स्केलर, क्या होती है वेक्टर। तो मैं आपको वो भी एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि मान लो मैंने आपको एक गाड़ी दिया, मैंने गाड़ी में 1 लीटर पेट्रोल भराया। अब मैंने बोला कि अब तुम 50 किलोमीटर इसको यूज़ कर सकते हो, अब तुम यहाँ से 50 किलोमीटर कहीं भी जा सकते हो। तो ऐसा तो नहीं होगा कि आप नॉर्थ में 50 किलोमीटर गए और तो 50 किलोमीटर चली वो गाड़ी, और साउथ में जा रहे हो तो वो 30 किलोमीटर चल रही है 1 लीटर पर है। ऐसा तो नहीं होगा ना। आप नॉर्थ में जाओ, साउथ में जाओ, ईस्ट में जाओ, वेस्ट में जाओ, कहीं भी जाओ, वो गाड़ी 50 किलोमीटर ही चलेंगी अगर उसकी उतनी माइलेज है तो। ठीक है, तो बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है, मैंने आपको मैग्नीट्यूड दिया, कीमत दिया कि 50 किलोमीटर वो चीज़ चलेंगी, लेकिन डायरेक्शन का इसमें कोई रोल नहीं है। वो कोई भी डायरेक्शन में जाओ वो 50 किलोमीटर ही चलेंगी। तो जिस चीज़ में सिर्फ मैग्नीट्यूड आती, सिर्फ कीमत आती, डायरेक्शन नहीं आती, उसको कहते हैं स्केलर क्वांटिटी। तो डिस्टेंस में डायरेक्शन का मायने नहीं रखता, सिर्फ मैग्नीट्यूड मायने रखता कि कितना कीमत है, वैल्यू कितनी है। लेकिन वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों मायने रखता। अब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन कैसे मायने रखेगा, मैं आपको एग्जांपल के तौर पे देता हूँ। मैं आपको यहाँ पर, आपने मुझसे पूछा कि ये दुकान कहाँ पर है, तो मैं आपको बोलूँगा यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। अब आप बोलेंगे दो, तो इन्फॉर्मेशन तो पूरी नहीं हुई ना, क्योंकि आप बोलेंगे अब तो 2 किलोमीटर सब तरफ है, चारों तरफ 2 किलोमीटर है। कौन सी तरफ जाऊँ, नॉर्थ में जाऊँ, वेस्ट में जाऊँ, ईस्ट में जाऊँ, साउथ में जाऊँ, नॉर्थ वेस्ट में जाऊँ, नॉर्थ साउथ में जाऊँ, कहाँ पर जाऊँ। तो अब आप मुझसे पूछ रहे हैं डायरेक्शन, मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया, आप मुझसे पूछ रहे हैं डायरेक्शन। तो जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों आता है उसको
उसको कहते हैं वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। और स्केलर क्वांटिटी क्या होता है? डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। इस तरह से